और अगली खबर सोनीपत लोकसभा से है, जहां कांग्रेस प्रत्याशी पंडित सतपाल ब्रह्मचारी का सोनीपत में कार्यालय का उद्घाटन हुआ। उद्घाटन के दौरान हवन यज्ञ किया गया। कार्यालय उद्घाटन में बड़ौदा से विधायक इंदुराज भालू, गोहाना से विधायक जगबीर मालिक और खरखौदा से विधायक जयवीर वाल्मीकि, पूर्व विधायक के पदम सिंह धैया, राई से विधानसभा से पूर्व विधायक रहे, वहां पर मौजूद रहे। सोनीपत से मेयर निखिल मदन सहित कांग्रेस कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। तो देखिए, सोनीपत लोकसभा से खबर आपको बता रहे हैं, जहां कांग्रेस प्रत्याशी पंडित सतपाल ब्रह्मचारी का सोनीपत में कार्यालय का उद्घाटन हुआ। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ डेप्यूटी एडिटर विनोद लांबा जी हमारे साथ लाइव कनेक्ट हो गए हैं। विनोद, किस तरह की तस्वीर वहां पर अभी फिलहाल कांग्रेस प्रत्याशी पंडित सतपाल ब्रह्मचारी का सोनीपत में कार्यालय का उद्घाटन हुआ है? देखिए, हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से और खुद महंत हैं सतपाल ब्रह्मचारी। जिस तरह से गांगुली गांव की बात करें या फिर हरिद्वार के जो उनके तमाम जो आश्रम चलते हैं, और वो ही यहाँ नजर आ रहा है। उनके जो चुनावी कार्यालय है उसके शुरुआत हो रही है और पूरी विधि विधान के साथ ये शुरुआत हो रही है और पूजा पाठ के साथ इस कार्यालय की शुरुआत हो रही है। महत्वपूर्ण बात ये भी है कि जो कांग्रेस की स्ट्रेंथ है सोनीपत में, वो भी आपको एक ही फ्रेम में नजर आ जाएगी। विधायक बैठे हुए हैं, विधायक हैं इंदुराज अग्रवाल वाल्मीकि साहब हैं, सुरेंद्र पवार साहब हैं और सतपाल ब्रह्मचारी को आप देख पा रहे हैं और पूर्व विधायक भी यहाँ मौजूद हैं, मेयर भी मौजूद हैं। तो कांग्रेस अपनी पूरे दल बल के साथ अपने तमाम विधायकों, गांगुली साहब भी यहाँ मौजूद है, तो 5 विधायकों के साथ सतपाल ब्रह्मचारी के इस कार्यालय का उद्घाटन हो रहा है। तमाम विधायकों से मैं बातचीत करता हूँ। सतपाल जी अभी बिजी हैं, उनसे बातचीत बाद में होगी। पवार साहब, एक रिएक्शन, पूरे विधि विधान के साथ आप लोग चुनावी कार्यालय की सतपाल जी की शुरुआत कर रहे हैं। देखिए, आज श्री पंडित सतपाल ब्रह्मचारी जी का जो है कार्यालय का मुख्य कार्यालय जो सोनीपत में बनाया है, इसका आज हवन रखा गया है और इसमें आप देख रहे होंगे हजारों की संख्या में जो है यहाँ लोग कांग्रेसजन पहुंचे हैं और सभी हमारे विधायक पाल जी आए, पूजा पाठ भी आई और संस्कार भी आए। बिल्कुल जी, बिल्कुल। और पूरा, बल्कि हरियाणा ही नहीं, पूरा देश जानता है कि पंडित सतपाल महाराज जी का जो है पूरा जीवन, जो है ब्रह्मचारी जी का पूरा जीवन समाज के लिए जो है समर्पित है। गांगुली साहब, क्या कहेंगे? आपने तमाम नाता हमें बताया था दिल्ली में कि किस तरह से गांगुली साहब के गांव से आते हैं आप लोगों के। आप जो चुनावी कार्यालय की शुरुआत है उसमें पूरे हिंदू रीति रिवाज के साथ कार्यालय खोल रहे हैं आप लोग। जी, सतपाल जी को मैं बचपन से जानता हूँ। बचपन क्या, मेरे से एक क्लास आगे थे। 8वीं क्लास तक ये गांव में ही हम इकट्ठे एक स्कूल में पढ़े थे और सतपाल जी बहुत ही धर्म कर्म और पूरे के पूरे सिद्धांती और जो भी एक ब्रह्मचारी जी हैं और पूरे सामाजिक व्यक्ति हैं। और आज पूरे विधि विधान के साथ हवन यज्ञ के साथ हम इनके कार्यालय, मुख्य कार्यालय का के मुहूर्त पर आज सभी कांग्रेस जन इकट्ठे हुए। विधायक जी, कांग्रेस की स्ट्रेंथ है सोनीपत में, आप 5-5 विधायक यहाँ बैठे हो, ये स्ट्रेंथ लोकसभा चुनाव में कितना काम आएगी? देखिए, मैं बताना चाहूँगा, जो सतपाल ब्रह्मचारी जी हमारे कैंडिडेट हैं, उनकी छवि और जो लोक सेवा को देखते हुए ऐसा माहौल है कि पूरी 9 की 9 विधानसभा में भारी से भारी जीत लेके ये लोकसभा चुनाव जीतने वाले हैं। एक आपके सामने इंदुराज नरवाल जी है विधायक जी, आपके सामने मोहनलाल बड़ौली हैं सतपाल जी के सामने, वो मुकाबला कैसा रहेगा? आप लोगों ने तो स्ट्रेंथ दिखा दी है, 5 के 5 विधायक बैठे हैं, पूर्व विधायक बैठे हैं, मेयर बैठे हैं। देखिए, जो मुकाबला है वो अब कैसा बनेगा? देखिए, मैं धन्यवाद करना चाहूँगा भूतपूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी का और दीपेंद्र हुड्डा जी का। उन्होंने हमारे को एक ऐसा कैंडिडेट दिया, सतपाल जी ब्रह्मचारी जी, जिनका जीवन ही आज समाज सेवा के लिए समर्पित रहा। और आज जो उद्घाटन हुआ लोकसभा का कार्यालय का, इसके साथ साथ आज विजय का भी हवन है और आप ये तय मानना कि सोनीपत लोकसभा जीतने जा रहे हैं। और मैंने कमेंट का जवाब नहीं दिया, 5-5 विधायक बैठे हो और कांग्रेस का कैंडिडेट सामने पूजा करके, ये तस्वीर तो नई है ना? नहीं, कोई नहीं है। मोहन बड़ौली हमारा किसी से कोई मुकाबला नहीं है। मोहन बड़ौली जी की तो जमानत जब्त होगी। आप देखना, बीजेपी यहाँ कहीं भी नहीं पाएगी। परसों ही रात को जब कैंडिडेट का घोषणा हुई, आपने देखा, कल से तो बीजेपी लुप्त है। कहीं आपने पूरी लोकसभा में देखा तो बताओ?
आपने बीजेपी का कोई भी वर्कर, कोई कैंडिडेट मोहन बड़ौली जी कहीं भी आपने लोकसभा क्षेत्र में दिखाई नहीं दिए होंगे, लुप्त हो चुके हैं सब कुछ। शुभ काम की शुरुआत हो रही है। मलिक साहब, एक सवाल, बाकी पूजा पाठ करते रहिए, सिर्फ आप एक सवाल, कितनी स्ट्रेंथ के साथ आप लोग करेंगे शुभ कार्य की शुरुआत, शुभ पूजा के साथ कर रहे हैं आप लोग? ऐसा है, परमात्मा को याद करके जो है हम अपना कैंपेन शुरू करेंगे आज से, और मैं समझता हूँ बहुत भारी समर्थन हर वर्ग का स्वामी ब्रह्मचारी जी को मिल रहा है, और एक तरफा इलेक्शन होने जा रहे हैं। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो सतपाल ब्रह्मचारी से बातचीत बाद में करेंगे जो उम्मीदवार हैं, और तस्वीरें मैं यहाँ से एक बार अपने कैमरामैन को कहूंगा, सहयोगी को दिखाएं कि किस तरह से पूरे विधि विधान के साथ यहाँ पूजा पाठ हो रही है। पांच कांग्रेस के विधायक यहाँ मौजूद हैं, दैया साहब पूर्व विधायक यहाँ मौजूद हैं, मेयर मदन सिंह यहाँ मौजूद हैं, और जिस तरह की चुनावी कार्यालय की शुरुआत है, और ये रेयर तस्वीर मैं इस लिहाज से भी कह रहा था कि कहीं ना कहीं भाजपा ज्यादातर पूजा पाठ के साथ इस तरह के चुनावी कार्यालयों की शुरुआत करती थी, लेकिन सतपाल ब्रह्मचारी खुद महन समाज से आते हैं, और उनके भी तमाम जो आश्रम है हरिद्वार से लेकर गांगुली गांव से लेकर, और इसी वजह से इस शुरुआत में भी कांग्रेस के साथ सब कम देखने को मिलता था पूजा पाठ के साथ, पूरे विधि विधान के साथ, क्योंकि सतपाल महाराज खुद महाराज है सतपाल ब्रह्मचारी जी, इस वजह से थोड़े नए अंदाज में कांग्रेस के चुनावी कार्यालय की शुरुआत देखने को मिल रही है हमें आज। हाँ बिल्कुल, भगवान के आशीर्वाद से आज ये हवन करके इसके साथ ही शुरुआत हो, और हम जीत पाएंगे इसी आशा के साथ। सोनीपत में विधायक ज्यादा हैं कांग्रेस के, ये स्ट्रेंथ लोकसभा चुनाव में काम आएगी? बिल्कुल काम आएगी जी, बिल्कुल, सभी इन्हीं की मेहनत पर डिपेंड करता है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह से तमाम जो विधायकों के साथ सतपाल ब्रह्मचारी के चुनावी कार्यालय की सोनीपत लोकसभा पे शुरुआत हो रही है। तमाम महिलाएं भी पहुंची हैं, और पूरा विधि विधान के साथ हवन हो रहा है, और हवन के साथ ही चुनावी कार्यालय की यहाँ शुरुआत। और सबसे जो हाईलाइट पॉइंट है कि इस तरह से पूजा पाठ के साथ तो शुरुआत हो ही रही है, लेकिन जो कांग्रेस का स्ट्रॉन्ग होल्ड कहा जाता है सोनीपत जिला भी और सोनीपत लोकसभा, क्योंकि पांच मौजूदा विधायकों के साथ अगर कोई कैंडिडेट किस तरह से शुरुआत करता है, तो ये भी बड़ा मैसेज देने की कोशिश कांग्रेस की तरफ से यहाँ सोनीपत लोकसभा पर की जा रही है। ओवर टू यू। बिल्कुल विनोद, सही कह रहे हैं आप। और अब शुरुआत तो उन्होंने देखिए अपने कार्यालय का उद्घाटन वो कर रहे हैं हवन यज्ञ के साथ, लेकिन अगर यहाँ की फाइट की बात करें तो सतपाल ब्रह्मचारी और मोहनलाल बड़ौली, किस तरह की फाइट इनमें देखने को मिलेगी? देखिए, ब्राह्मण चेहरे के तौर पर पिछली बार इस सीट से ये भूलने वाली बात नहीं है कि 2019 में भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी यहाँ से चुनाव हार गए थे। हालांकि जो मौजूदा सांसद थे रमेश कौशिक, उनका टिकट कटा और मोहनलाल बड़ौली को यहाँ टिकट मिला है। तो चुनावी रण है, भाजपा ने लगातार 2014 और 19 में यहाँ जीत हासिल की है, लेकिन 24 में उम्मीदवार अगर भाजपा का बदला है तो कांग्रेस ने भी नया कार्ड खेला है, और भूपेंद्र सिंह हुड्डा ना लड़ते हुए एक ब्राह्मण चेहरे के तौर पर सोनीपत में सतपाल ब्रह्मचारी को, जो कि हरिद्वार से विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं कांग्रेस की टिकट पे, लेकिन गांगुली गांव और जींद जिले से जो उनका कनेक्शन था उन्हें सोनीपत लाया गया है। रंग जंग कैसी होगी ये मतदाता बताएंगे, लेकिन तैयारियों की शुरुआती तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और जो प्रोग्राम पूरे दिन में होगा तो तमाम जो तैयारियां हैं इस लोकसभा क्षेत्र में, वो मोहनलाल बड़ौली की हो या बाकी जो भी कैंडिडेट्स हैं उनकी तैयारियां भी देखने को मिलेंगी। लेकिन जो समीकरण अब तक के थे, ब्राह्मण वर्सेस ब्राह्मण का जो मुकाबला है कांग्रेस वर्सेस बीजेपी का, वो देखने को मिल रहा है। और ये मैं कह रहा हूं कि 5 विधायकों के साथ और इस तरह से पूजा पाठ के साथ शुरुआत होना भी, ये भी अपने आप में एक नई तस्वीर है इस लोकसभा चुनाव में, और खासतौर से सोनीपत। ठीक है विनोद, बहुत शुक्रिया आपका इन तस्वीरों के लिए भी और इन जानकारियों के लिए भी।